हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है। तो हम आज इस रीडिंग के ज़रिए देखेंगे कि क्या सिनेरियो निकलता है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग जो है वो जनरल है और कलेक्टिव है, तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट करेगी वो उसे उतनी ही ले। तो जिसने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूं और आपको गाइड कर सकूं। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं ओशो ज़ेन डेक से देखूंगी कि आखिर कौन है वो इंसान जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है और क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है। तो सबसे पहला कार्ड लेते हैं यहाँ पे, द रेबल। नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है और एरी साइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कंट्रोल। नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है। होता है इस इंसान की एज जो है वो 44 भी हो सकती है। और यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो राइपनेस। नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न, विर्गो और टॉरस की एनर्जी नज़र आ रही है। ये 2 कार्ड आए तो मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ। और यहाँ पे नंबर 8 की एनर्जी ऑर्डिनरीनेस और लेजीनेस। नंबर 9 की एनर्जी 99 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 999 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे मुझे वाटर साइन भी नज़र आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है ड्रीम का कार्ड, यानी कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड। माइंड। तो यहाँ पे ये इंसान मुझे आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान का आपके साथ कोई हिस्ट्री रही है, यानी कि आपका ये पास्ट का कोई लवर हो सकता है। पास्ट का लवर की यहाँ पे मुझे एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि जैसे यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आया है और रेबल का कार्ड आया है। तो ये आपके साथ पास्ट का इस इंसान के साथ कनेक्शन है जिसकी वजह से जिसकी इस वक्त आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, बिल्कुल बात नहीं हो रही। तभी तो ये इंसान ड्रीम कर रहा है ना आपको, तभी तो ये इंसान आपको ड्रीम कर रहा है। नंबर 6 इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम कर रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत लव की एनर्जी नज़र आ रही है। आपका लव इंटरेस्ट जिस इंसान में है और जिस इंसान का आप में लव इंटरेस्ट है ये वो हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे पास्ट लवर की एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ जो भी इस इंसान की मेमोरीज हैं तो ये उस मेमोरी को बहुत ज़्यादा याद करता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे मिलना चाहता है, आपसे डेफिनेटली ये इंसान बात करना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान लॉन्गिंग फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मिलने की चाहत कर रहा है और ड्रीम कर रहा है। और ड्रीम क्या कर रहा है कि आप उसकी बाहों में हो, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से इस इंसान ने अपनी लवर को गले लगाया हुआ है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में इमेजिन कर रहा है इस वक्त और बहुत ज़्यादा याद करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पास्ट में मैं देखूं तो आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट इस इंसान के साथ बना है, तो उसकी वजह जो मुझे नज़र आ रही है वो इस इंसान का कंट्रोलिंग नेचर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो रेबल का कार्ड है, यहाँ पे जो रेबल का कार्ड है ये है एम्पर का कार्ड और ये है
किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो ये चीज़ें, ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि कंट्रोलिंग। और दूसरा, ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में बहुत ही डिटैच रहा है। इस इंसान की तरफ से कोई भी मुझे यहाँ पे एक्शन नज़र नहीं आ रहा आपके लिए लेते हुए। जितनी भी कोशिश की है आपने ही की है इस कनेक्शन में। इस इंसान की तरफ से बिल्कुल इस कनेक्शन में कोई एफ़र्ट इतनी ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रही। जो भी जितना भी आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ चला है वो आप ही की वजह से चला है। ये इंसान तो इस कंट्रोलिंग की एनर्जी में मुझे नज़र आया, यानी कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशंस पे अपने कंट्रोल था और इसने कनेक्शन को अपने दिमाग से चलाया। क्योंकि ये दोनों कार्ड नज़र जो आ रहे हैं, ये एक कह लें किंग की एनर्जी होती है, किंग की एनर्जी। तो किंग जो होता है हमेशा दिल से ज़्यादा अपने दिमाग को ज़्यादा सुनता है, दिमाग की ज़्यादा सुनता है। तो इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग की सुनी है, अपने माइंड की सुनी है और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस कनेक्शन को लेके चला, इमोशनली इस इंसान को लेके चला। और इसकी एनर्जी मुझे बहुत ही लेज़ीनेस की नज़र आ रही है। बहुत ही लेज़ी था ये, बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का इसने बहुत ज़्यादा सुस्त रवि इसने दिखाई है। बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा इस इंसान की एफ़र्ट नहीं थी। जहाँ एफ़र्ट की बारी आती थी, इमोशंस के इजहार की बारी आती थी, तो ये इंसान वहाँ पे आपके साथ मौजूद नहीं होता था। सिर्फ आपने ही इस कनेक्शन में इस इंसान को अपनी फीलिंग्स बताई हैं। ज़्यादातर शुरू में ज़ाहिर बात है कि जिसने भी इजहार किया शुरू तक ही था, बाद में इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटैच रहना शुरू कर दिया, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जिसकी वजह से होता था आपके इख्तिलाफ़ात भी रहे हैं, आपके कन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे कंट्रोलिंग नज़र आ रहा है, अपनी मनवाने वाला, बहुत ही ज़िद्दी मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान। और जो ये कहे बस उसकी मानी जाए। तो इस तरह कितनी देर इंसान किसी के बातों में आके उसकी जो है सुनता मानता जाए। इंसान की अपनी लाइफ होती है, वो तो यही है कि एक बंदा कैद में है, तो ये चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ बराबरी से चलता है। तो एक ही तरफ एक को ही आप अपनी एक ही तरफ आप जब किसी को अपनी ही मनवाने पे करते रहोगे मजबूर, तो वो तो रिश्ता एंड पे जाएगा ही, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बिल्कुल जाएगा और इख्तिलाफ़ात यहाँ पे होंगे। ये इंसान तो बस यही, मुझे यहाँ पे दो कार्ड जो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मुझे सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान कहता है बस जो मैं कह रहा हूँ वही सही है और वही तुम्हें करना है। यानी कि जो मैंने कह दिया वो हो के ही रहना है, तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऑर्डनरीनेस, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इसने आम समझा, आपकी कदर नहीं की इसने, आपको बहुत ज़्यादा इसने अपनी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी इसको देनी चाहिए थी। कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को बहुत कुछ समझता था। हो सकता है ये कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे बॉस भी नज़र आ रहा है, जहाँ आप वर्क करते हो, वर्क प्लेस से भी मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि वर्किंग प्लेस से भी ये इंसान आपकी हो सकता है आपका बॉस है, यानी कि वर्किंग प्लेस से है। अगर बॉस भी नहीं है तो वर्किंग प्लेस से ही आप इस इंसान से मिले और आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। और जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ उसके बाद इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, आप पे पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की, अपनी मनवाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, यानी कि अपने ही मुताबिक इसने आपको चलाने की कोशिश की है। और अब ये इंसान आपको क्यों याद कर रहा है? क्योंकि अब इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। अब इस इंसान को आपकी जो इम्पोर्टेंस समझ आ गई है कि आप उसकी लाइफ में क्या थे आपकी गैर मौजूदगी में। और मैं देख रही हूँ हद से ज़्यादा ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, हद से ज़्यादा। माइंड का कार्ड आया है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंसान हद से ज़्यादा सोचता है, इतना सोचता है कि ये इंसान के दिमाग में हर वक्त आप होते हो। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान जब सोचता है तो इसके
माइंड में जैसे कि ये आप देख रहे हैं उसके माइंड में किस तरह एक आग के शोले नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से ये बहुत परेशान हो जाता है और इसका दिल करता है कि आपसे बात करे। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं क्यों। और दूसरी वजह मुझे ये भी नज़र आ रही है कि अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। इस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। बेशक ये अभी कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ऊपर से ये दिखा रहा है, ऊपर से ये दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम जैसी भी हो, जहाँ पे भी हो। ऊपर से ये इंसान यही प्रिटेंड कर रहा है, ये इंसान यही दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बगैर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी लाइफ में हो या ना हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और बहुत आपकी वैल्यू को समझ रहा है। और मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस वजह से ही समझ रहा है क्योंकि मुझे लगता है जहाँ आप एक जगह काम भी करते थे, अब वहाँ से आपने या इस इंसान ने उस वर्किंग प्लेस को छोड़ दिया है। तो ये चीज़ भी है जो इंसान आपसे बात करना चाहता है क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक जगह रहोगे तो फिर बात हो ही जाती है। तो डेफ़िनेटली इस वक्त आपकी इस इंसान से मुझे दूरी नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये इंसान इतना ड्रीम कर रहा है, आपको याद कर रहा है। क्योंकि आपके इस कनेक्शन के एंड होने के बाद या नो कॉन्टैक्ट में जाने के बाद आपने उस प्लेस से, वर्किंग प्लेस से जो है वो चेंज कर लिए, रीलोकेट कर लिए। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। अब पता नहीं ये चीज़ कितने लोगों से रेजोनेट करेगी। तो जितने लोगों से रेजोनेट करे तो ये उनके लिए है मैसेज। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। अब मैं देख रही हूँ इस इंसान में ना थोड़ी सी अकल आई है। राइपनेस का कार्ड है, यानी कि मेच्योरिटी इस इंसान में आ रही है, तभी ये इंसान आपकी वैल्यू को समझ रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ओ सॉरी, ये बात नहीं थी, मतलब कि दूर जाके ही वैल्यू समझ आती है। ज़रा गलत मैंने मुहावरा बोल दिया कि दूर जाके इंसान की कदर होती है, पास रहने वाले इंसान की जो है वो कदर नहीं होती। जो रोज़ाना का मिलना जुलना आपको वो वैल्यू नहीं देता जो दूर जाने से आपकी कदर बढ़ती है दूसरों की नज़र में। तो ये चीज़ हो रही है। आपका दूर जाना, आपका इस इंसान को मुँह ना लगाना, आपका अपने आप में रहना इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। बेशक ये इंसान ऊपर से ज़ाहिर नहीं कर रहा, ऊपर से बहुत ज़्यादा पत्थर सा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बना हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाहत कर रहा है आपसे बात करने की। लेकिन इसकी ईगो मेन इसमें है। इस इंसान में ईगो बहुत है। इस इंसान की ईगो आपको मतलब इस इंसान की ईगो आपकी तरफ इस इंसान को आने से रोक रही है। देखें, वही आया है कार्ड, दोबारा से रिपीट हुई है एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। यहाँ पे कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये देख, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया। तो डेफिनेटली यस, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा, ये अथॉरिटेटिव इंसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान ने आपको कोल्ड बिहेवियर शो पास्ट में भी कराया और अभी भी यही इंसान ऐसा ही दिखावा कर रहा है। लेकिन अब ये इंसान आपके साथ इंसाफ करना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है फिर दोबारा से। तो नेक्स्ट कार्ड, बैक टू बैक सेम एनर्जी आई है। तो ये इंसान बहुत से ज़्यादा इस कदर ये इंसान मुझे तो नज़र आ रहा है, मतलब कि मेरी मानी जाए इतना हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि जो मैंने कह दिया बस वो पत्थर पे लकीर है, वो होना ही होना है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़िद्दी नेचर का लग रहा है और अपनी मनवाने वाला लग रहा है, झुकने वाला। बड़ी खुशकिस्मती है ये इंसान आपके सामने झुक जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन। बैक टू बैक वही चीज़ें आई हैं, आप देख सकते हैं सामने कार्ड आपके सामने है, मैं तो इंट्यूटिवली ले रही हूँ। तो डेफिनेटली
इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मतलब अभी मुझे वर्ड नहीं आ रहा कि बहुत ही ज़्यादा इसने आपको आम सा समझा है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड दोबारा से है, यानी कि वर्थ नहीं आपकी रखी कहीं पे भी इसने। टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। यस, टेकन फॉर ग्रांटेड, ये वर्ड आप बहुत ज़्यादा सूट करेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। आप जब थे तो ये इंसान ने आपको मतलब कि जो चीज़ इसे मिल रही थी ना उस पर ये खुश नहीं था। दूसरी तरफ इस इंसान की नज़र जा रही थी, आप पीछे पीछे थे। बहुत ज़्यादा रनर चेज़र की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा रनर एंड चेज़र की एनर्जी। इस इंसान ने बहुत ही आपको कह लें कि ऐसा बिहेव किया है कि जैसे मुझे तुम चाहिए ही नहीं कनेक्शन में, कि मेरा पीछा छोड़ो, मेरी जान छोड़ो। तो ये सिर्फ एक दिखावा कर रहा था आपको डराने धमकाने के लिए। ये इसके सारे नाटक थे जो पास्ट में इसने किए। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये सारे जो थे ना ड्रामे थे इसके, कि मेरे मतलब मुझसे दब के रहे, मुझसे डर के रहे। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपको पीछे लगाए रहना, आपको पागल करना, आपको परेशान करना, आपको लेफ़्ट आउट फील करवाना। और आज खुशकिस्मती से मैं कहूँगी, आपकी खुशकिस्मती है कि आज ये इंसान खुद भी वैसा ही फील कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने इसे मुँह लगाना छोड़ दिया, और बहुत ही अच्छी बात है आपने इसे मुँह लगाना छोड़ दिया। ऐसे इंसान को तो मैं कहती हूँ मुँह क्या, ऐसे इंसान को तो कोशिश करनी चाहिए कि ये खुद ही आपके पास है। बिल्कुल आप इसके पीछे ना जाएं। आप जो कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है कि आप जो है इस इंसान को जिस ये हाल में है, इस इंसान को उस हाल में रहने दें। कोशिश करें, कोशिश का बिल्कुल आपको यही करना चाहिए जो मैं ईमानदारी वाली आपको नसीहत करूँगी, बहुत ऑनेस्ट वे में मैं आपको एडवाइस दूँगी या मशवरा कह लें, ये कहूँगी कि आप जो है इस इंसान को उसके हाल पे छोड़ रहने दें। जब ये इंसान खुद आपके पास बात करने आए तो बहुत तरीके से आपने बात करनी है, ठीक है? तो डेफिनेटली ये इंसान पछता रहा है बहुत ज़्यादा, जो पास्ट में इस इंसान ने किया है, जो आपको इग्नोर किया है, जो आपको इस इंसान ने लेफ़्ट आउट फील करवाया है, जो इसने आपको रिश्ते में होते हुए भी आपको ऐसे फील करवाया है कि आप हो ही नहीं रिश्ते में। बहुत गैरों जैसा बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा कह लें कि हकीर समझे आपको। ये हकीर की नज़र देखना होता है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो बहुत ही इस इंसान ने आपको एक मामूली सा हकीर सा समझा कि पता नहीं कौन सी आम सी चीज़ है। तो ये चीज़ें समझ आई। तो आज इस इंसान को पछतावा हो रहा है, आज इंसान रिग्रेट कर रहा है कि मैंने अच्छी भली ऑफ़र्स को जो है वो ठुकरा दिया। लेकिन ऊपर नहीं दिखा रहा, ऊपर आपको यही वो नाटक कर रहा है, यही प्रिटेंड कर रहा है, बेहिसी शो करवा रहा है। यानी कि एपथी मतलब बेहिसी शो करवा रहा है कि क्योंकि ईगो है। ईगो तो हमारी सबसे ऊंची है ना, ईगो तो बहुत ऊंची है हमारे जो सॉरी टू से, लेकिन हमारी जो सोसाइटी के सो कॉल्ड जो है ना, कई ऐसे मर्द हैं ज़्यादातर जो कि अपनी ईगो को तो लेके बैठे रहते हैं और इसी ईगो की चक्कर में इतने अच्छे रिश्तों को खो देते हैं। और जब खो देते हैं तो बस सारी उम्र पछतावा करते रहते हैं, वो हमें तो सच्चा प्यार मिला ही नहीं। लेकिन अपनी गलती को मतलब कि मानने को तैयार ही नहीं होते। मानेंगे तो फिर पछतावे की ही उसमें अपने गिल्टी में ही मर जाएंगे। तो ये चीज़ है। अब ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा ये इस इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप अपने वो उसमें हो, अपने ही जोन में हो, अपने ही जोन में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आप तो अपनी, मुझे नज़र आ रहा है आप कैरियर में भी अपने बहुत ही ग्रो कर रहे हो। आप बहुत अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए इस इंसान को दिखा रहे हो। और अगर जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अपने आप को ऐसा फील करवा रहे हैं और शो करवा रहे हैं कि वो खुश हैं और अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत ही मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, बहुत ही आपको सराह रही हूँ मैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हो आप। और जो नहीं कर रहे वो प्लीज़ ऐसा करें
जो कि यहाँ पे आया कि अपने आप पे फोकस करें, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करें, खुश रहें। क्योंकि जो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, आपको मतलब कि प्यार ही नहीं दे रहा, इमोशनल आपके साथ, मतलब कि आपको इमोशनली वैसे ट्रीट नहीं कर रहा जैसे आप उसे दे रहे हो प्यार, तो आपको बदले में वो चीज़ नहीं दे रहा, तो उस रिश्ते में अपना टाइम इतना देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और को डिपेंडेंसी ना रखें किसी भी रिश्ते में। अपनी सेल्फ वर्थ को जाने कि आप क्या, अपनी जो चीज़ें ख़ुद को इम्पोर्टेंस दें, और सामने वाले को भी ऐसा ही बताएं कि मेरी इज़्ज़त मैं ख़ुद पहले हूँ और कोई और बाद में, तो आप तरक्की करेंगे। सो आप यही शो करवा रहे हैं इस इंसान को, जो भी ये इस वीडियो में जो भी इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में और एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर अपने फाइनेंसिस करियर पे तवज्जो दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनको सक्सेस मिल रही है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है उस चीज़ से। और वैसे भी आप इसके बगैर बहुत अगर खुश हैं, तो ये इंसान आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है चीज़, बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये इंसान आपकी तरफ फील कर रहा है, और इस वजह से ये इंसान आपसे नई शुरुआत करना चाहता है, जिसकी वजह से ये आपसे बात करना चाह रहा है इस हवाले से। लेकिन क्यों नहीं कर रहा? एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इस इंसान में ईगो है, इस इंसान में ईगो है। सबसे पहले इस इंसान में बहुत ज़्यादा ईगो है, और दूसरा इस इंसान को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप इसको दोबारा चांस नहीं दोगे। आपने इसको अपने, जैसे पास में इसने आपके साथ किया, आप बदले में अगर ये आपके पास आता है बात करने के लिए, कॉल मैसेज करता है आपको, तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, आप इसे एंट्री नहीं दोगे, आप भी इसके साथ वही सलूक करोगे जो पास में इस इंसान ने आपसे किया है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हालांकि ये इंसान चाहता है आपको आपके साथ नई शुरुआत करना, चीज़ों को ठीक करना, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डरा हुआ है। तो यहाँ पे नंबर 4, जैसे मैंने बताया, नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 444 टेट्रा 4 444 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है कनेक्शन में, कि आप सब कुछ ठीक हो जाए, नई शुरुआत हो, ये चीज़ चाह रहा है। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको कि आप ख़ुद ही इस इंसान के पास जो है ना चले जाओ, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आजकल जिसकी गलतियाँ होती हैं ना, वो तो कहते हैं कि बस ऐसे हो जाए, हमें जाना ना पड़े, खुद बहुत चीज़ें अगर हमने ख़राब की हैं, दूसरा सही कर ले, हमें इतना कष्ट ना करना पड़े। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों को बताओ अगर ख़राबी तुमने की है तो सही भी तुम करो, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 334 भी इस इंसान की एज हो सकती है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंस मुझे यहाँ सब नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 एज हो सकती है इस इंसान की, 41 एज हो सकती है, 35 एज हो सकती है इस इंसान की। तो ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितनी जो भी जेंडर यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मेल फीमेल, ये सब के लिए। तो नेक्स्ट कार्ड से हम देखेंगे मज़ीद जानने के लिए कि कौन है वो इंसान जो आपसे जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है। कार्ड्स आपके सामने हैं, मैंने इंट्यूटिवली लिया, तो देखें किस तरह एनर्जी बैक टू बैक सेम आ रही है, बहुत ज़्यादा। यस, रिजेक्शन। इस इंसान ने पास्ट में आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया है, और अब इस इंसान को भी रिजेक्शन का डर है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस इंसान को डर है कि मुझे रिजेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि इसे अपनी करतूतों का पता है, इसे अपनी हरकतों का पता है जो इसने की। लेकिन अपनी ईगो को ख़त्म करना तो जैसे कोई इस पर गुनाह है ना। थिंकिंग, यस। फिर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ड्रीम का कार्ड। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा इस इंसान की चाहत है आपसे बात करे, आपसे मिले, फ़ेस टू फेस भी बात करे। कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो यहाँ पे फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहता है ये इंसान आपसे सेकंड चांस चाहता है।
और बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है। जूँ जूँ ये आपको देखता है सोशल मीडिया पे या अगर किसी से इन्फॉर्मेशन भी आपकी ले रहा है, तो जूँ जूँ वो आपके बारे में पूछता है, इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, इस इंसान का और दिल चाहता है कि ये इंसान आपसे बात करे। लेकिन इसकी जो ईगो है और पास्ट में किए गई जो हरकतें हैं, ये इस इंसान को रोक देती हैं। सो डेफिनेटली ये इंसान पछतावा कर रहा है, बैक टू बैक वही चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावा करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस की इमोशनल लॉस फील कर रहा है, एक होने का पछतावा इस इंसान को रहा है। बेशक मुझे लगता है आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया है, बहुत आपने इसकी वैल्यू की है, लेकिन बदकिस्मती से इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। तो यहाँ पे कार्ड आया है, यहाँ पे मिस्टेक्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। डेफिनेटली इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, इस इंसान ने आपको बहुत मिसअंडरस्टूड किया है और इस वक्त ये अपनी इन गलतियों की वजह से अंदर से बिल्कुल खुद को खाली फील कर रहा है। हालांकि इसके पास इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन इसकी तवज्जो जो इसकी अटेंशन है वो सिर्फ आपकी तरफ है, इससे सिर्फ आपकी कमी फील हो रही है, इसका फोकस सिर्फ आप पे ही है। तो ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा थक गया हुआ है अपने इस गिल्ट में, जो है अपने इस लॉस से, अपनी इस सोलो की एनर्जी से ये इंसान बहुत थक गया है। ये इंसान अब चाहता है कि आपसे बात हो, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, लेकिन इस इंसान का डर जो है ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने से रोक रहा है, आपसे बात करने से रोक रहा है। और दूसरा सबसे जो मेन थिंग है इसकी मिस्टेक सॉरी, इस इंसान की जो है वो ईगो हर्ट, इस इंसान की ईगो हर्ट होगी अगर ये आया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यकीन है कि इरेशनल फियर, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग जो है ना इसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, क्योंकि थिंकिंग कर रहा है, यस बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है और हद से ज़्यादा थिंकिंग करने की वजह से ये ओवर थिंकिंग करना शुरू हो जाता है और चीज़ें उससे मतलब बातें सोचें बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो ओवर थिंकिंग का रूप ले लेती हैं, तो जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देता है। बेतुके डर इस इंसान को आ जाते हैं कि ऐसे गया तो ऐसे ना हो जाए, मुझे ये ना कह दे, वो ना कह दे, मुझे तो रिजेक्ट कर देगी, वो होता है मुझे ब्लॉक कर देगी, तो ये यहाँ कर देगा, जो भी है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अलबत्ता इस इंसान को बहुत ज़्यादा अफसोस मैं देख रही हो रहा है और बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। ये इंसान आने को तो आ जाए, ये मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा कि नहीं, तो आने को आ जाए, लेकिन इस इंसान की मुझे ईगो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इसकी ईगो की वजह से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस इंसान का आपसे बात करना, अगर करेगा तो बहुत ही हिम्मत करके करेगा। लेकिन आपने कोशिश क्या, मैं तो कहूँगी कि आप इस इंसान की तरफ खुद ना जाएं, क्योंकि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसे सबसे ऊपर रखें, तभी ठीक होगी। वरना अगर आप खुद जाएंगी तो ये ऊपर से जिसने आपको दिखा रहा है, तो इसने आपको अपने तरीके से फिर वही चीज़ें करनी है जो पास्ट में इस इंसान ने आपको हर्ट की, वही चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। तो मैं यही कहूँगी इस इंसान को खुद ही आने दें, खुद ही ठीक करने दें अगर आप चाहती हैं तो। वरना अगर आप मूव ऑन करना चाहती हैं या मूव ऑन का मूड बना लिया या अपना जहन बना लिया आपने, तो ये आपकी अपनी यानी कि प्रेफरेंस है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और मेन बात जो है, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, जो सिचुएशन जो सिनेरियो मैंने आपको बताया अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय।